हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हम अपने महाद्वीप को पढ़ रहे हैं और महाद्वीप में भी हमने अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप शुरू किया है। उसका यह आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा लेक्चर यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उत्तरी महाद्वीप हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने पठार पढ़ लिया, नदियाँ पढ़ ली, झीलें पढ़ लिए, रेगिस्तान पढ़ लिए, रेगिस्तान भी पढ़ लिए, घास के मैदान पढ़ लिए और हमने झीलें भी पढ़ ली। और आज हम पढ़ेंगे पर्वत पर्वत श्रृंखलाएं भी हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। और आज हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज, यानी कि कौन कौन सी हमारे पास वाटर बॉडीज जो इसके अराउंड लगी है, यानी कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज। तो चलिए देखते हैं, हम अपने महाद्वीप को पढ़ते हैं। ये हमने अपना पूरे पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। ये हमने मैप की मदद से देखा था। उसके बाद हमने हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेबल के द्वारा, एक टेबल बना के देखते हैं हम कि हमें कितना याद रहा। ठीक है, उसके बाद हमने वैसे ही पूरे के पूरे पठार देखे। पठार देखने के बाद हमने घास के मैदान देखे, रेगिस्तान देखे, नदियाँ देखी। नदियों के बाद हमने पूरी की पूरी झीलें देखी। उसके बाद हमने पर्वत श्रृंखलाएं देखी। अब आज बारी है वाटर बॉडीज़ की, यानी कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज की पानी का, इसके जो चारों तरफ, इसका किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से उत्तरी पानी से घिरा हुआ है, तो पानी को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा, डायरेक्शन का तो आपको ज्ञान होगा, ठीक है, मतलब पता ही होगा। ये हमारी उत्तर वाली हो गई। अगर हम ऐसे बनाएं तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो अब हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे पहले कि इसके उत्तर में कौन कौन सी वाटर बॉडीज है जो हमें पेपर में पूछी जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको इस तरफ को पता होगा, इस तरफ को ये वाला कौन सा एरिया है, ये वाला पर्टिकुलरली ये है हमारा अलास्का। ठीक है, ये इसमें जो सरकार है वो किसकी चलती है, यूएसए की चलती है। यूएसए ने किससे खरीदा, रशिया से खरीदा था। तो रशिया कहाँ है, यहाँ को है, इसके साथ लगता हुआ रशिया। रशिया यहाँ पर है, यानी कि रूस यहाँ पर है। तो रूस किस में आता है, रूस आता है हमारा यूरेशिया में। लेकिन ये वाला जो पार्ट है रूस का, वो किस में आता है, यानी कि वो एशिया में आता है, यूरोप में नहीं आता, वो एशिया में आता है। तो ये एशिया का भाग हो गया, ये एशिया का भाग हो गया, ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस तरफ को मैंने ये बनाया रशिया, रशिया बनाया। ये रशिया का पार्ट किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। इन दोनों को अलग भी कर रही है, जोड़ रही भी है, वो है हमारी बेरिंग की खाड़ी। ठीक है, बेरिंग बे या बेरिंग जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट बोला जाता है। और इनके बीच ये जो वाटर है ना, इसको नाम दिया गया है बेरिंग सागर। क्या नाम दिया गया है, बेरिंग सागर। तो आपसे कभी भी सवाल आए पेपर में कि बेरिंग सागर, बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग खाड़ी, तो ये कहाँ पर से होगा, हमारा उत्तरी अमेरिका और रशिया को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ उत्तर को देखें तो आपने एक मैकेंजी नदी पढ़ी होगी। ठीक है, मैकेंजी नदी है वो, उसका मुहाना कहाँ है, उसका मुहाना है ब्यूफोर्ट सागर में। ठीक है, तो इसके उत्तर में जो वाटर बॉडी उसका क्या नाम है, ब्यूफोर्ट सागर। यहाँ पर अलास्का है तो इसके साथ लगता है ये अलास्का की खाड़ी। तो हमने अब तक 4 नाम पढ़ लिए, कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। बेरिंग सागर, बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग जल डमरू मध्य, अलास्का की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि उत्तर में महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था जब हम नदियाँ पढ़ रहे थे कि हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी हमने क्यों पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स कुछ गिर रही थी। यहाँ पर नेल्सन रिवर थी एक, नेल्सन क्या थी, नेल्सन नदी थी जो कहाँ पर गिरती थी, वो हडसन की खाड़ी में उसका मुहाना था। ठीक है, और वैसे ही हडसन की खाड़ी हमने पढ़ी थी। और यहाँ पर एक कौन सी खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी। तो देखिए खाड़ी हमारे को 3 पढ़ ली हमने, अलास्का की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास ये हमारा कनाडा हुआ, उसके बाद ये भी हमारा कनाडा का ही भाग है। ठीक है, ये आया हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अंदर आता है, डेनमार्क। यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट चलती है, डेनमार्क की। ठीक है, तो डेनमार्क को कनाडा से जो अलग करता है वो कौन सा है, बेफिन की खाड़ी या डेविस जल डमरू मध्य, ये आपस में जोड़ता है, डेविस जल डमरू मध्य और बेफिन की खाड़ी। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि डेनमार्क और कनाडा को आपस में कौन सी चीज जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेनमार्क है वो तो यहाँ पर है नहीं, वो तो यूरोप में आता है, लेकिन डेनमार्क का एक हिस्सा है इधर ग्रीनलैंड,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जोड़ता है, तो डेविस डेल डमरू मध्य। और यहाँ पर क्या है, बेफिन की खाड़ी। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्थ में ही, उत्तर में ही उनगावा की खाड़ी। देखिए यहाँ पर एक खाड़ी बनी होगी, उनगावा की खाड़ी, उनगावा की खाड़ी। ठीक है, तो हमने उत्तर में क्या क्या कर लिया, हमने उत्तर में कर लिया बेरिंग सागर। पता चल गया कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है। बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग जलडमरू मध्य, अलास्का की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर में किसका मुहाना है, मैकेंजी रिवर का, मैकेंजी नदी का। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी में किसका मुहाना है, नेल्सन का। उसके बाद आती है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी में भी एक नदी का मुहाना है, अगर आपने नदियों वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद आता है हमारे पास बेफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य। डेविस जलडमरू मध्य से रिलेटेड कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह कनाडा और डेनमार्क को आपस में कनेक्ट करता है या दूर करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास उनगावा की खाड़ी। ठीक, हमने ये कर लिए सारे उत्तर वाले, उत्तर वाले हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा हम नीचे को चलते हैं। ये है तो वैसे भी ये उत्तर में ही, लेकिन यहाँ पर देखते हैं। आपको पता होगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप के बारे में। अगर आपने महासागरीय धाराएं पढ़ी होगी, महासागरीय धाराओं वाला सीरीज पढ़ी होगी, तो उसमें हमने बताया था कि जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है उसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे उत्तरी अमेरिका में। ऐसे तो कई द्वीप होंगे, लेकिन हम किसको पढ़ रहे हैं, न्यू फाउंडलैंड द्वीप को। ऐसा क्या है इसमें, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे क्या मिलते हैं, टाइड आते हैं। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टाइड यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर नहीं सॉरी, ये न्यू फाउंडलैंड, ये तो यहाँ पर आते हैं। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड का दूसरा था रीजन। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ से ऊपर से ठंडी जलधारा आती थी और नीचे से गर्म जलधारा आती थी, और यहाँ पर मछलियों के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए एक ग्राउंड तैयार हो जाता था। तो आप बता सकते हैं कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का क्या नाम था। तो देखिए ठंडी जलधारा का क्या नाम था, इसका नाम था हमारा, यहाँ से ऊपर से आ रही है, तो इस जलधारा का नाम था हमारा लेब्राडोर कोल्ड लेब्राडोर करंट, यही नाम था, ठंडी लेब्राडोर धारा। और इसका क्या नाम था, गर्म गल्फ गल्फ गर्म गल्फ करंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर दो नाम क्या थे हमारे पास, ठंडी लेब्राडोर धारा और गर्म गल्फ धारा। ये मिली हमारी कहाँ पर, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में। और इन्होंने क्या बनाया, मछलियों की प्रोडक्शन के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया। तो हमारा न्यू फाउंडलैंड द्वीप क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा क्या करती है, आपस में एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से आपस में मिलती है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी गर्म धारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा का क्या नाम है, कोल्ड लेब्राडोर करंट, और गर्म जलधारा का क्या नाम है, वार्म गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, ये फनल जैसी शेप दिख रही होगी आपको, ये वाली जो खाड़ी है इसको बोला जाता है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे टाइड बनते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे टाइड दिखते हैं, मतलब यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे टाइड आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम देखें हमने क्या क्या पढ़ा, नॉर्थ में देख लेते हैं एक बारी। बेरिंग सागर, बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग जल डमरू मध्य, अलास्का की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, डेविस जल डमरू मध्य, उनगावा की खाड़ी, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, और न्यू फाउंडलैंड द्वीप में ठंडी जलधारा का नाम लेब्राडोर धारा, गर्म जलधारा का नाम गल्फ स्ट्रीम। उसके बाद हमने सेंटर में क्या पढ़ा, ये सेंटर वाला पार्ट आ गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो सेंटर में फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे टाइड आते हैं। उसके बाद इसके पूर्व में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब देखिए अटलांटिक महासागर में भी दो हैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तो ये कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके पश्चिम की तरफ को। पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, और दक्षिण में भी प्रशांत महासागर। तो हमने देख लिया कि महासागर, इसको कितने महासागर घेरते हैं, तीन महासागर। प्रशांत महासागर दो तरफ से, अटलांटिक महासागर एक तरफ से, और आर्कटिक महासागर एक तरफ से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रशांत महासागर है वो इसके पश्चिम में होता है या पूर्व में होता है, ये विद लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ये कैलिफोर्निया है, तो ये वाली खाड़ी कौन सी होगी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद ये यहाँ पर हमारी कौन सी कंट्री है, देश कौन सा है, मैक्सिको, तो ये वाली होगी हमारे पास मैक्सिको की खाड़ी। ये होगी हमारे पास ये वाली खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी। देखिए
ये वाली हुई हमारे पास होंडुरस की खाड़ी। ये होगी हमारे पास यहाँ पर कैम्पेश की खाड़ी, कैम्पेश की खाड़ी। देखिए आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि कैम्पेश की खाड़ी, होंडुरस की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, इन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए, ये सवाल आ सकता है। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कैम्पेश की खाड़ी पहले आती है कि होंडुरस की खाड़ी सबसे दक्षिण में आती है, तो ये आपको विद लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाली कैरिबियन कंट्री और क्यूबा के बीच जो हवाना है इधर, उनके बीच में एक चैनल है, युकांटन चैनल। कौन सा चैनल? युकांटन चैनल। ठीक, हमने क्या कर लिया। और यहाँ पर फ्लोरिडा नाम की कंट्री है, तो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। तो देखिए हमने अपनी पूरी वाटर बॉडीज कवर कर ली। इसके उत्तर में कौन सी है, सेंटर में कौन सी है, मध्य में कौन सी है और दक्षिण में कौन सी है। तो उत्तर में बेरिंग सागर, बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग जलडमरू मध्य, अलास्का की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, डेविस जलडमरू मध्य, उनगावा की खाड़ी और न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। यह द्वीप किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर गर्म ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का एक ग्राउंड तैयार करता है फिशरीज के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है फंडी की खाड़ी। इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर न्यूज़पेपर में इसका नाम देखने को मिलता है। फिर अटलांटिक महासागर, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, मैक्सिको की खाड़ी, युकांटन चैनल, होंडुरस की खाड़ी, कैम्पेश की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा वाटर बॉडी कवर कर ली। अब हमारा आने वाला जो इसका लेक्चर होगा वो कैसा होगा, हम सवाल जवाब करेंगे कि कैसे कैसे सवाल पेपर में आ चुके हैं या कैसे कैसे सवाल पेपर में आ सकते हैं आज के ट्रेंड को देखते हुए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।